हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटे लास्ट क्लास में देखिए राजे हमने क्या किया था। कर्ड और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की थी, किस तरह से कर्ड बनता है और किस तरह से चीज़ बनता है। राइट। फिर उसके बाद हमने कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए अल्कोहल प्रिपरेशन को स्टडी किया था। देन उसके बाद फाइनली एसिटिक एसिड फॉर्मेशन देखी थी। तो आज हम उसका नेक्स्ट पेज देखने चले हैं कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है इन द मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल यूज के लिए रिगार्डिंग दो मेजर हैं हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, एक एंटीबायोटिक्स है और एक है वैक्सीन्स। राइट। सो एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स वी हैव टू स्टडी टुडे। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? देखिए, एंटी का मतलब क्या होता है, दैट इज अगेंस्ट। एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट। ओके। एंड बायोटिक, दैट इज अगेंस्ट द लिविंग। ओके। अब भाई हम भी लिविंग है, तो ये कैसे जस्टिफाई हो गया स्टेटमेंट? एंटीबायोटिक्स एक्चुअली में अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो ये क्या होते हैं कि एक माइक्रोब्स होते हैं। राइट। ये मान लीजिए माइक्रोब्स हैं, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं। राइट। अपने चारों तरफ। ओके। इन्होंने क्या किया, केमिकल रिलीज किया। और जो कोई दूसरा माइक्रोब होगा, राइट, ये मान लीजिए स्मॉल एम लिख देते हैं हम इसे। जो स्मॉल एम कोई छोटा माइक्रोब, कोई और माइक्रोब होगा, जरूरी नहीं है छोटा हो, कोई भी माइक्रोब है, तो वो क्या होगा, इस केमिकल की वजह से उसको या तो वो ग्रोथ को रोक देगा या उसे मार देगा। ठीक है। तो ये केमिकल क्या करता है, इन माइक्रोब्स को किल कर देता है। तो ये केमिकल जो प्रोड्यूस हुआ, ये केमिकल प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया? इस माइक्रोब ने प्रोड्यूस किया। राइट। और इसने अगेंस्ट अनदर माइक्रोब्स को किल करने के लिए प्रोड्यूस किया। सो दैट इज द नेम एंटीबायोटिक, अगेंस्ट लिविंग माइक्रोब ने माइक्रोब को किल करने के लिए बनाया। अब इसका फायदा हम उठा लेते हैं। ठीक है। तो कैसे उठा लेते हैं कि जब माइक्रोब हमारी बॉडी में चला गया, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया, हार्मफुल बैक्टीरिया है, हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, मान लीजिए ये कैपिटल एम वाला, कि ये ऐसा केमिकल बनाता है जो इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो अब हम उसका केमिकल हम अपनी बॉडी में जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो वो केमिकल किल कर देता है दूसरे माइक्रोब्स को, यानी हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसे किल कर देता है। अब इसको एक बारी हम देखते हैं, डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास। सो ये किस्म से हमारे लिए यूजफुल हो गया, हमारे लिए प्रो है, दूसरों के लिए माइक्रोबियल के लिए एंटी हो गया। सो द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया है, जैसे कि बैक्टीरिया करते हैं ज्यादातर, और फंजाई में होती है। क्लियर? ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और ये किल क्या कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को। क्लियर? और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, किसी दूसरे माइक्रोब्स की, ज्यादातर देखिए डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, बट ये दूसरे बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरिया को एक केमिकल बना रहा है दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब हमारे में जब बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो हम ये केमिकल खा लेंगे जिससे हमारी बॉडी के बैक्टीरिया मर जाएंगे। राइट। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। राइट। ये अगर हमारी बॉडी में है तो इन्हें किल करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। राइट। अब सोर्सेज देखते हैं, एंटीबायोटिक्स हमारे को कहाँ से मिलती है। जैसे कि आपको बताया, मेजॉरिटी दो ग्रुप है माइक्रोब्स के जो एंटीबायोटिक्स केमिकल्स बनाते हैं। एक तो बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, ये अदर बैक्टीरिया हमने लिखा है, आप अभी इसी को ज्यादा फोकस करें। एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है जिसमें लॉन्ग थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये थ्रेड लाइक बैक्टीरिया होता है। राइट। बाकी ये नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, इनसे भी हमें कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स मिलती है। ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए मैंने बहुत सारे नाम जो भी मार्केट में मिल रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं।
ज़रूरी नहीं है आपको याद करना, मेजर आपको याद करना है कि कहाँ से हमारे को एंटीबायोटिक आ रहा है। एक मैंने आपको बताया है कि बैक्टीरिया से आता है और दूसरा है फंगस। फंगस मेन सोर्सेज ये हमारे पास ये दो हो गए, राइट। इसके अलावा हम आजकल आर्टिफिशियली भी बनाने लग गए हैं कुछ केमिकल्स जो मिमिक करते हैं, जो स्ट्रक्चर उनका कॉपी है या मिलता जुलता है, ये एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया और फंगस ने बनाई है। ओके, तो तीन सोर्स हो गए, दो आपने मेजर लिविंग सोर्सेस और एक आर्टिफिशियल हो गया। सो मेजर आपके पास जो एनसीईआरटी में से निकल के आया वो ये दो लिविंग वाले के अगर हम बात करें, एक थ्रेड लाइक ये हमने बताया था, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, फिर लिख देते हैं इसको जिससे आपको याद रहे। और दूसरा फंगस का ग्रुप है, फंगस भी ज़्यादातर थ्रेड लाइक ही होते हैं, राइट। और जो केमिकल्स होंगे वो किल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी वो कौन सी एंटीबायोटिक थी, सभी को पता है, फिलहाल बहुत ही फेमस है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे फंगस के ऊपर, और छुट्टियों पे कुछ फंगस की प्लेट्स वो रख के चले गए, ठीक है, कि आएंगे जब छुट्टियों के बाद तो उसको डिस्कार्ड करके उसको वॉश कर देंगे। बट जब देखा आने के बाद तो उसमें बैक्टीरिया लग चुके थे। मान लेते हैं जैसे ये प्लेट देख रहे हैं ना आप, इनके हाथ में है, तो ये प्लेट है, इस प्लेट में फंगस लगी हुई थी, फर्ज कीजिए ये फंगस लगी हुई है। ओके, अब साइटों में उन्होंने देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनीज लग रही थी, बट बैक्टीरिया इतने एरिया में बैक्टीरिया मर चुके थे, वो नहीं ग्रो कर रहे थे, दूर दूर ही ग्रो कर रहे थे, राइट। उन्होंने एक जोन देखा कि बैक्टीरिया जो है जहाँ पे भी फंगस है उसके दूर दूर ही बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, बट उसके नजदीक वाले जोन में बैक्टीरिया जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि यानी यहाँ जो फंगस है वो कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जिस केमिकल ने इस बैक्टीरिया को फंगस के नजदीक ग्रो नहीं होने दिया। धीरे धीरे वो केमिकल इन्होंने आइसोलेट किए। वो केमिकल आइसोलेट करने के बाद उस केमिकल का नाम रखा पेनिसिलिन, राइट। क्योंकि ये जो फंगस थी इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ये सबसे पहली फंगस है जिससे ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना। ओके, अब इस पेनिसिलिन को वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था, जब कोई कट लग जाता था, कोई चोट लग जाती थी, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता था, उस पूरे पार्ट को खा जाता था, डिस्ट्रॉय कर देता था। कोई भी अगर मान लीजिए आपके चोट लग जाती है तो वहाँ पे जख्म हो जाता है, धीरे धीरे अगर आप एंटीबायोटिक नहीं लेते तो वो बढ़ता जाता है, अल्टीमेटली क्या है, उस पार्ट को काटना पड़ जाता है, ठीक है, या आदमी की डेथ हो जाती है। क्लियर। अब ये पेनिसिलिन एक किस्म से अमृत की तरह आई। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत चोट लगी, वॉर है ऑब्वियस है तो चोट तो लगेगी लगेगी। तो उस चोट के लिए क्या किया जाता था, एंटीबायोटिक्स दिए जाते थे, तो बहुत तेजी से जो सोल्जर्स थे वो ठीक हो गए, राइट। अब ये लार्ज स्केल पे टेस्ट हो गई और मार्केट में लॉन्च हो गई। तो ये मेजर सोर्स था एंटीबायोटिक का। ये देखिए, ये जिस तरह से फंगस ग्रो हो रही है, साइड में एक जोन क्रिएट हो गया जहाँ पे बैक्टीरिया जो है देख सकते हैं वाइट कलर का, वो नहीं ग्रो कर पा रहा, तो इन्होंने इस जोन में केमिकल बनाया हुआ है। ओके, सो यही चीज हमने अभी बताया है। पेनिसिलिन जो थी वो पहली एंटीबायोटिक थी, किससे बनाई गई, पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई। एंटीबायोटिक आज के दिनों की अगर बात करें तो हम मार्केट में बहुत सारी एंटीबायोटिक मिल रही हैं,
जो हमारे पास स्पेसिफिकली फोकस करके याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत कॉमन है, टेट्रासाइक्लिन, राइट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन तो आप लोगों ने बहुत कंज्यूम की होगी आजकल, जब भी लंग इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम, खांसी के टाइम पे, जुकाम तो देखिए वैसे ही गलत है, बट खांसी के टाइम पे जब भी लंग इन्फेक्शन होगा तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्लियर? एरिथ्रोमाइसिन, राइट, दैट इज अनदर कॉमन एंटीबायोटिक जो हम घरेलू यूज में रखते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन, क्या है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स मेजॉरिटी देखिए ह्यूमन के अंदर जो भी माइक्रोब की ग्रोथ हो रही है इन्फेक्शंस में, उसको रोकना है, मेजर यही सबसे बड़ा यूज है। दूसरा, अगर मान लीजिए जानवरों में भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस समय क्या किया जाता है, उनकी फीड में, उनके खाने में एंटीबायोटिक्स डाल दी जाती है। तो ये देखिए खाने में एंटीबायोटिक्स कैटल्स को खिला रहे हैं कि इनको कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। कुछ एक एंटीबायोटिक्स हम पौधों के अंदर भी स्प्रे करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए। तो तीन ही हो गए, ह्यूमन बींग्स भी हो गए, कैटल्स यानी एनिमल्स भी हो गए, और प्लांट्स भी हो गए। अब हमें एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया हुआ है हमने। एंटीबायोटिक्स जो है एक डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको हल्का सा बुखार हुआ और आपने फट से एंटीबायोटिक की डोज शुरू कर दी। ऐसे नहीं करना, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे कि फलाना वाला सॉल्ट आप कंज्यूम कीजिए, तब तक आपने वो एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। दूसरा, एंटीबायोटिक में क्या रखना है कि जब भी डॉक्टर ने रेफर किया है, मान लीजिए आपको कहा है कि 3 दिन की एंटीबायोटिक की डोज कंप्लीट करनी है, राइट, तो एक कोर्स को कंप्लीट कीजिए। 3 दिन की दी है, 5 दिन की दी है, तो 5 दिन आपको खाना है। क्या होता है, मान लीजिए एक केमिकल हम दे रहे हैं, ऑब्वियस है आपको जैसे बताया है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट होता है उसके अगेंस्ट। जैसे आप मान लीजिए आपको घर पे मूवी देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो मम्मी पापा मना करते हैं कि भाई आपने मोबाइल नहीं देखना, तो आप रुक जाते हैं फर्स्ट टाइम पे। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे रेजिस्टेंट होते जाते हैं, मम्मी चिल्ला भी रही हैं तब भी नहीं आप रुकते, आप देखते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया का भी रेजिस्टेंस हो जाता है, कोई भी केमिकल अगर आप उसको सप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। अब उसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर केमिकल का कोई असर नहीं होने वाला। अब आपको डोज दी है 5 दिन की, समझने की कोशिश कीजिए। आपने खाई 3 दिन, ठीक है जी, बहुत सारे बैक्टीरिया तो मर गए, बट कुछ बैक्टीरिया बच गए। अब उन बैक्टीरिया में धीरे धीरे उस केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तभी तो वो बचे थे ना 3 दिन। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक तो मिली, बट वो 10 बैक्टीरिया फर्ज कीजिए बच गए। अब वो 10 बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा से। अब की बारी जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके ऊपर वो असरदार नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई जो प्रेस्क्राइब आपको एक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन की कंप्लीट मेडिसिन कीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपके बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल वाले, यूजफुल वाले भी चलो किल, वो बेसिकली हमें इस समय हार्मफुल को फोकस करना है, वो किल हो जाएंगे। ठीक है, दिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड वी मे फॉल इन अगेन इफ वी डू नॉट कंप्लीट द कोर्स। यही आपको बताया कि अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया जो बच गए हैं वो अब की बारी आएंगे, बट अब की बारी वो सुपर बैक्टीरिया बन के आएंगे। जैसे यहाँ पे फोटो दी है कि आपने बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक यूज की और अब वो रेजिस्टेंस हो गया बैक्टीरिया की, अब वो और खतरनाक बैक्टीरिया बन गया है। ठीक है, सुपरमैन की तरह सुपर बैक्टीरिया, राइट। अब वी शुड नॉट टेक
ऐसे अंधाधुंध भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी कि भाई मान लीजिए एक एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही, दूसरी खा ली, दूसरी नहीं कर रही, तीसरी खा ली, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक खाते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया पहली एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ, फिर दूसरी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हुआ, फिर तीसरी, अब उसके ऊपर किसी का असर नहीं हो रहा। ठीक है, पहले मम्मी कहती थी भाई मोबाइल ना देखो, मम्मी से रेजिस्टेंट हो गया, फिर पापा ने कहना शुरू हुए, फिर पापा की 2 बारी 3 बारी डांट खाने के बाद आप उनकी डांट से भी रेजिस्टेंट हो गए। अब कोई मर्जी कुछ कह ले, आप रेजिस्टेंट हो चुके, अब आप नहीं रुकने वाले, अब आप गेम खेलेंगे खेलेंगे। ठीक है, जो भी आपने एक्टिविटी करनी है मीन्स आपका सेम वही एक लिविंग का नेचर है, वो भी रेजिस्टेंट हो जाएगा। ओके, देन प्रिकॉशंस क्या लेने, देखिए एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया है सारे बैक्टीरिया को किल करेगी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है, गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी। बैड तो चलिए हमें किल करने हैं, वो तो हम मान ही गए कि ये हमें किल करना है, बट बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, बाइफिडोबैक्टीरियम, ई कोलाई है, लैक्टोबैसिलस है, ये यूजफुल बैक्टीरिया है। ये हमारी इंटेस्टाइन में बहुत हेल्प करते हैं फर्दर डाइजेशन की है अंदर। ठीक है, लास्ट जो स्टेज की डाइजेशन होती है, और ये हमारी गट की हेल्थ को स्ट्रांग बना के रखते हैं। अब गट मैंने हमारे पास अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है उसको ये हेल्दी बना के रखते हैं, तो हमारे को लूज मोशंस वगैरह उससे नहीं आएंगे। ठीक है, अब जैसे ही एंटीबायोटिक खाएंगे तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, उसको थोड़ी पता है केमिकल को भी भैया ये अच्छा बैक्टीरिया है, ये हमारा हमारा नुकसान करने वाला बैक्टीरिया, उसने तो किल कर देना, सभी को मार देना है बैक्टीरिया को। ठीक है जी, अब सारे मर जाएंगे तो हार्मफुल भी गए, यूजफुल भी गए। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है एंटीबायोटिक का। ठीक है, तो अननेसेसरली नहीं लेनी चाहिए, जब इन्फेक्शन है सिर्फ उसी समय ले, अदरवाइज मत लीजिए। ठीक है, और एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन सफरिंग फ्रॉम द वायरल डिजीज। वायरल डिजीजेस से, जब भी आप वायरल डिजीजेस से कोई इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक मत लीजिए। जैसे मैंने अभी बीच में बोला था कि कोल्ड, कोल्ड के अगेंस्ट नहीं लेनी। कोल्ड जो होता है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरस तो बेटे पहले ही डेड बॉडी है, वो लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे वायरस अगर बाहर पड़ा हुआ है सरफेस पे तो वो कोई एक्टिविटी नहीं शो करेगा, उसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो ऑलरेडी किल्ड है, मरा हुआ है, मीन्स उसको कैसे और किल करोगे। तो एंटीबायोटिक को हम अंधाधुंध वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे, कोविड में भी जब हो गया था तो कोई एंटीबायोटिक नहीं देते थे, कोल्ड में भी हमें कोई एंटीबायोटिक नहीं खानी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी खुद उस वायरस को किल करती है। तो ये एक मेन चीज हमारे ध्यान रखनी है कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीजेस कॉज्ड बाय द वायरसेस। जो वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। तो ये तो रहे थे प्रिकॉशंस एंटीबायोटिक्स के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वैक्सीन। भाई वैक्सीन क्या चीज है? वैक्सीन, वैक्सीन से पहले ना हमें इम्यूनिटी समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं एक पहले इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा कि ये इम्यूनिटी क्या चीज़ है। इम्यूनिटी होती है बेटे लड़ना, बीमारियों से लड़ना। ठीक है, हमारे अंदर सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी बाहर के सेल को हमारी बॉडी में आने नहीं देते। अब जैसे ही वो एंटर करता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल पकड़ते हैं और उसे खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, मार देते हैं। तो हमारे पास ये एक नेचुरल तरीका है बीमारियों से लड़ने वाला, तो इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या हुई? इट इज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंड रेजिस्ट अ डिजीज। ठीक है, डिजीज नहीं होने देंगे। अब इम्यूनिटी जो होती है एक पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट अगर हम डेवलप कर लें, वो तरीका कहलाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीन, फिर जाते हैं हम पीछे। अब वैक्सीन क्या चीज होती है? वैक्सीन देखिए क्या किया हमने, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स है, ढूंढते हैं कि कोई बाहर के सेल बॉडी में एंटर करे, कोई भी बाहर से।
तो उस वो घूमते रहते हैं, सारी तरफ घूमते रहते हैं पूरे शरीर में। इसके अलावा वो क्या करते हैं, एक एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज होती हैं, ये आप इसको नाम दे सकते हैं मिसाइल्स, जो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, जो पर्टिकुलरली उसी बैक्टीरिया उसी माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करेगी जिसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक बनी है। जैसे मिसाइल बिल्कुल एक स्पेसिफिक जगह पे जाके गिरती है। अब ये एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज पूरी बॉडी में घूम रही हैं, राइट। ये किसने बनाई? वाइट ब्लड सेल्स ने ही बनाई है, कि भाई जहां पे भी इकट्ठी होंगे हम फटाफट वहां पहुंचेंगे और हम इसको खा जाएंगे। अब एंटीबॉडीज घूम रही हैं, जैसे ही मान लीजिए ये बैक्टीरिया एंटर करता है, तो इसकी सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल है जो कि रिकॉग्नाइज किए जाएंगे एंटीबॉडी से। तो एंटीबॉडी आई, राइट, ये एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी आके इसके साथ बाइंड कर गई। जैसे ही इसके साथ एंटीबॉडी बाइंड करी, तो सिग्नल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स आया। वाइट ब्लड सेल्स इस बैक्टीरिया को, इस माइक्रोब को कंज्यूम कर जाएगा। ये माइक्रोब है, ये हमारा वाइट ब्लड सेल। तो एंटीबॉडी जो है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, हर सरफेस प्रोटीन के लिए बिल्कुल अलग तरह की होती है। जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज होंगी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया की, उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी होगी। अब आपने सुना था अभी कोविड के केस में वैक्सीनेशन का बहुत ट्रेंड आया था। तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये वैक्सीनेशन में यूज हुए थे। तो ये क्या करते हैं, इनमें हम ऑलरेडी डेड वायरस को या कुछ वायरस के पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर डाल देते हैं। अब जब वो वायरस का पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया, तो यानी उसके सरफेस प्रोटीन भी आ गए। मान लीजिए ये डेड वायरस आ गया, राइट, ये वायरस डेड हो गया, इसका सरफेस प्रोटीन भी तो आएगा ना, हमने मार के डाला है, बिल्कुल ही बिल्कुल किल करके डाला है, राइट। अब जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इसके अगेंस्ट भी फटाफट से एंटीबॉडीज बना देंगे, कि भाई जो एंटीबॉडीज इस मॉलिक्यूल को भी रिकॉग्नाइज करेगा, इस सरफेस के मॉलिक्यूल को। अब ये भी ब्लड में घूमना शुरू हो गया। अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा वायरस, एक्टिव वायरस आया बॉडी के अंदर, राइट, तो फट से ये एंटीबॉडीज जाके उसके ऊपर बाइंड कर जाएंगे, और वही हश्र होगा जो अभी हमने बाकी इस बैक्टीरिया का देखा था। तो इसको व्हाइट ब्लड सेल खत्म कर देता है। ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगा और किल कर देगा। तो यानी हमारे पास वैक्सीनेशन में हम कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी ही हमारा हथियार है। बस हम उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस के, पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट जो डिजीज करने वाला है। एंटीबायोटिक से ये ऐसे डिफर कर रहा है, एंटीबायोटिक्स बीमार हो चुके हो आप, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जा चुका है, वायरस नहीं, सॉरी, वायरस के अगेंस्ट नहीं होती, बैक्टीरिया या फंगस जा चुकी है, उसके अगेंस्ट हम अब एक केमिकल डालेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर गए हुए बैक्टीरिया फंगस को किल कर देगा। वैक्सीनेशन में हमने एक ऑलरेडी, हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये हमारी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया या फंगस एंटर कर सकता है, और हमारी बॉडी एकदम से इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उस समय ना बना पाए, तो हम पहले ही एंटीबॉडीज तैयार करके रखते हैं बॉडी के अंदर बनवाने के लिए। तो उसका वायरस, बैक्टीरिया को मार के उसका कुछ टुकड़ा बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। वैक्सीनेशन इसी टेक्निक को कही जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस और बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेगा फ्यूचर में। तो अ स्मॉल डोज वैक्सीन क्या चीज हो गई, एक छोटी सी डोज होती है डेड वाला या वीक, थोड़ा सा अधमरा कर दिया। कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को यूज कर सकते हैं, वायरस इंक्लूडेड है इसके अंदर। वायरस के लिए सबसे ज्यादा वैक्सीन आती है। टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, राइट, इज कॉल्ड वैक्सीन। तो ये हमें बीमारी होने से पहले देना होता है वैक्सीनेशन, जबकि एंटीबायोटिक्स बीमारी होने के बाद दिए जाते हैं, राइट। इम्यूनिटी का मैंने आपको भी डिस्कस किया है। जैसे ही हम वैक्सीनेशन देंगे, तो उसकी सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे, वो देखिए, ये ब्लू कलर का जो पार्टिकल दिखाया है,
ये अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा। देखिए जिस तरह की ये एंटीबॉडीज बनती है, ये एंटीबॉडीज इस सरफेस ब्लू मॉलिक्यूल, इसे एंटीजन कहा जाता है। एंटीबॉडी जनरेटर मींस एंटीबॉडी को जनरेट कर लेगा अपने ही अगेंस्ट। किससे? वाइट ब्लड सेल्स। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, राइट, अब ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या कर देंगे, इसको किल कर देंगे। ठीक है बेटा? तो ये हमारा था आज का टॉपिक, छोटा सा, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं इन द मेडिसिनल पर्पस। स्टिल इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बारी ज़रूर पूछें। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।